प्रेम पद राधा स्वामी भाग तीसरा वचन नंबर 8। हाल सच्चे वेदांती यानी जोगी ज्ञानियों का जो कि खट चक्र बेचकर ब्रह्म पद में पहुंचे, और वर्णन इस बात का कि आजकल के ज्ञानी कसरत से वाचक हैं और उनके संग से जीव का सच्चा उद्धार नहीं होगा। जो कि आजकल बसवत ज्यादा फैलने विद्या के वाचक ज्ञान का बहुत जोर है, और विरक्त और गृहस्थ बगैर जांचने अपने अधिकार के थोड़े ग्रंथ ज्ञान के पढ़कर कसरत से ज्ञानी और सूफी होते जाते हैं, और असल में उनकी हालत बहुत कम बदलती है, बल्कि बहुतेरों के स्वभाव बदस्तूर संसारियों की माफिक बने रहते हैं और अपने ज्ञान की समझ का अहंकार ज्यादा हो जाता है। इस वास्ते मुनासिब मालूम हुआ कि सच्चे ज्ञानियों का हाल थोड़ा सा लिखा जावे कि जिससे वाचक ज्ञान का मुकाबला करके उसकी ओछी हालत की जांच हो जावे और सच्चे परमार्थी उससे बचे रहें और उनका अकाल न होने पावे। जोगी ज्ञानी उनको कहते हैं कि जो प्राणों की साधना करके खट चक्र को बेचकर ब्रह्म पद में पहुंचे और वहां से ब्रह्म को नीचे के सर्व देश में व्यापक देखकर उसके लक्ष्य रूप में समाये और अपने आपे को उसमें लय कर दिया। इन जोगी ज्ञानियों ने 5 उपासना मुकर्रर करी। पहली गणेश की गुदा चक्र में, दूसरी विष्णु की नाभि में, तीसरी शिव की हृदय में, चौथी आत्मा यानी शक्ति की कंठ में, और 5वीं परमात्मा या सूरज ब्रह्म की छठे चक्र में, और उसके परे चिदाकाश में समाये। और जोगेश्वर ज्ञानी सहज जल कमल को पार करके त्रिकुटी यानी ओंकार पद में पहुंचे, और उसके लक्ष्य स्वरूप में जो अरूप है लीन हुए, और कोई कोई पार ब्रह्म पद में जो संतों का 10वां द्वार है समाये, और वहां से उस चैतन्य को नीचे के सर्व देशों में व्यापक देखा, और कुल सूरतों में उसी का जहूरा और जलवा देखकर मगन और तृप्त हो गए। इन जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियों ने अपनी वाणी और वचन में ब्रह्म पद की महिमा ज्यादा से ज्यादा गाई और फरमाया कि वह ब्रह्म सर्वव्यापक है और सब लोकों में उसी का जलवा और प्रकाश मौजूद है, और असल में सब उसी का ज़हूरा है। और उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति प्राणायाम यानी अष्टांग योग की साधना करके वर्णन करी, और उस अभ्यास का तरीका मैं उसके संयमों के मुफस्सिल तौर पर अपने ग्रंथों में बयान किया, और ये भी बयान किया कि पहले उपासना करनी जरूर चाहिए, और जब वो उपासना पूरी होगी तब 4 साधन यानी वैराग, विवेक, खट संपत्ति और मोक्ष हासिल होंगे, तब वह उपासक यानी मुमुक्षु ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी होगा। और इस बात को निहायत जोर देकर कहा कि जिस शख्स को ऊपर के बयान किए हुए 4 साधन पूरी तौर से हासिल नहीं हुए, वो ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी नहीं है। और जो कोई बगैर हासिल हुए उन साधनों के ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ेगा उसका अकाज होगा। यानी बगैर पूरी उपासना किए हुए अगर कोई ज्ञान के वचन सुनेगा या पढ़ेगा या कहेगा तो उसके हक में वो जहर की माफिक असर करेंगे, यानी वो वाचक ज्ञानी होकर अहंकारी हो जाएगा, और इस वास्ते उसकी मुक्ति नहीं होगी। और उन्हीं योगी ज्ञानियों ने ये भी वर्णन किया कि शरीर में 5 कोश यानी पर्दे या गिलाफ हैं, और 5वें में या उसके परे आत्मा का वासा है। सो जब तक ये पर्दे या गिलाफ अंतर अभ्यास करके न फोड़े जावेंगे, तब तक अभ्यासी को अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, और वह कोश या गिलाफ ये हैं। अन्नमयी कोश
प्राणमयी कोश, मनोमयी कोश, विज्ञानमयी कोश और आनंदमयी कोश। इससे साफ जाहिर है कि योगी ज्ञानियों ने आत्मा की प्राप्ति बात तय करने मन और बुद्धि के मुकाम के कही है, और वाचक ज्ञानी इस स्थूल शरीर में इंद्रियों के मुकाम पर बैठे हुए अपने आप को आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म मानते और करार देते हैं। ये समझ उनकी गलत है और इसी समझ का सच्चे ज्ञानियों ने निषेध किया है। इसमें कुछ शक नहीं कि आत्मा अपनी धारों से कुल शरीर में व्यापक है और उसी की धारें मन और इंद्रिय वगैरह को चैतन्य कर रही हैं, पर आत्मा का स्थान जहां से कि ये धारें छूट रही हैं जुदा है, और जब तक कि अभ्यासी अभ्यास करके सब पर्दों को फोड़कर उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक अपने स्वरूप को नहीं पावेगा और न उसका आनंद जैसा कि चाहिए उसको प्राप्त होगा, और न मन और इंद्रिय उसके काबू में आवेंगे। फिर परमात्मा या ब्रह्म पद में उसकी पहुंच कैसे हो सकती है। इस सबब से वाचक ज्ञानी कि जिन्होंने सिर्फ सिद्धांत के वचन ग्रंथों में छांट कर पढ़ लिए हैं और थोड़ी बहुत उनकी समझ हासिल की है, पर अंतरीय अभ्यास किसी किस्म का नहीं किया, और जो कुछ अभ्यास किया भी तो स्थूल या सूक्ष्म शरीर के पार नहीं गए, तो उनका अपने आप को आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म मानना बगैर पहुंचे हुए उस पद के गलत है, और इसी वजह से वे ग्रंथों से समझौती लेकर और ऐसी गलत धारणा धारण करके अहंकारी हो जाते हैं, और बर्ताव और रहनी उनकी संसारी जीवों के माफिक, जिन्होंने ज्ञान के ग्रंथ नहीं पढ़े और सिद्धांत के वचन नहीं सुने रहती है, और यही सबब उनके नुकसान और आकाश का हुआ। वाचक ज्ञानियों का कौल है कि जबकि ब्रह्म सब जगह व्यापक है तो जाना आना कहाँ है। सिर्फ इस कदर अभ्यास जरूर है कि जिससे मन थोड़ा बहुत स्थिर हो जावे और बाद उसके विचार या अहम ग्रह यानी अहम ब्रह्म उपासना करते हैं। विचार से मतलब ये है कि सब रचना का निषेध करके कि हम ये नहीं वह नहीं, केवल आत्मा ही आत्मा या ब्रह्म ही ब्रह्म है, और अपने तई वही रूप ख्याल करके अपने ख्याल को पकाते हैं। और अहम ग्रह उपासना से मतलब ये है कि अपने तई ब्रह्म रूप और बाकी सब रचना को मिथ्या समझकर इसी समझ को दृढ़ करते हैं, और बाज़े दृष्टि का साधन करके जो रोशनी की उनको नजर आती है उसी को आत्मा का प्रकाश समझकर उसी में अपनी वृत्ति को लीन करते हैं और समझते हैं कि आत्मा का दर्शन हमको होता है। और शुरू में मन के स्थिर करने के वास्ते कोई कोई अचपा जाप यानी श्वासा के साथ ओंग सुहंग का सुमिरन थोड़े दिन के वास्ते करते हैं, और कोई कोई अपने तौर पर शब्द के सुनने का साधन चंद रोज करके फिर उसको छोड़ देते हैं, और ऐसा ख्याल करते हैं कि शब्द मायक है, थोड़े दिन वास्ते ठहराने मन के उसका साधन मुनासिब है, पर जो कि माया और सब पसारा उसका मिथ्या है। इस वास्ते शब्द का अभ्यास भी छोड़ देना और सिर्फ ब्रह्म में अपनी वृत्ति को लय करना मुनासिब समझते हैं। अब मालूम होवे कि ये सब साधन जिनका जिक्र ऊपर हुआ वास्ते उद्धार जीवों के काफी नहीं है, और जब तक कि कोई खास जतन चलने और चढ़ने जीवात्मा यानी सूरत का न किया जावे, यानी माया की हद के पार जाने का अभ्यास अमल में न आवे, तब तक विचार और अहम ग्रह उपासना जो कि मन और इंद्रियों के स्थान पर बैठ के की जाती है, वास्ते पहुंचने निर्मल चैतन्य देश के कुछ फायदा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि निर्मल चैतन्य देश जो कि सूरत का निज स्थान है माया के घेर के पार और ऊंचे से ऊंचा है। इसमें कुछ शक नहीं है कि चैतन्य सब जगह मौजूद है,
लेकिन बसबब हायल होने माया के पर्दों के वह सब जगह एक रस यानी यकसा नहीं है। इसी वजह से पिछले योगी ज्ञानियों ने चैतन्य में विशेष और सामान्य का भेद किया। विशेष चैतन्य से ये मतलब है कि वहाँ माया सूक्ष्म है या कम है, और सामान्य से मतलब ये है कि वहाँ माया स्थूल है या ज्यादा है। और ऐसा सामान्य चैतन्य बगैर मदद विशेष चैतन्य के कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी माया के पर्दों से ढका हुआ कुछ काम नहीं कर सकता। अपने पिंड के हाल को, जो कि ब्रह्मांड का नमूना है, मुलाहिजा करने से मालूम होगा कि जीव चैतन्य इसमें से भी सिर से पैर तक एक रस व्यापक नहीं है, यानी आला दर्जे की कुव्वतें सिर में, जो ऊंचे से ऊंचा और पहला दर्जा है, मौजूद है, और गले से कमर तक, जो कि दूसरा दर्जा है, कम दर्जे की कुव्वतें कार्रवाई करती हैं। और जब किसी बीमारी में, जैसे स्तनपात में, सिर की तरफ खिंचाव रूह का ज्यादा हो जाता है, तो इस दूसरे दर्जे की कुव्वतें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, यानी उनकी कार्रवाई बंद हो जाती है। और सोते वक्त भी जबकि रूह का किसी कदर खिंचाव दिमाग की तरफ मामूली तौर पर होता है, कुल इंद्रियां उस वक्त बेकार हो जाती हैं। और तीसरे दर्जे में, यानी कमर से नीचे नीचे कोई खास कुव्वत सिवाय चलने फिरने की ताकत के नहीं है, और वह ताकत भी दिमाग से आती है। इन दोनों दर्जों की कार्रवाई अव्वल दर्जे की मदद से, यानी जब रूह की धार दिमाग से नीचे उतरती है, जारी होती है, और उस दर्जे में विशेष चैतन्य है और नीचे के दर्जों में सामान्य चैतन्य है।